अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो है वो मतलब एक तरीके से डेली लाइफ ही है। हमारे शहर में क्या होता है, क्या क्या होता आ रहा है, किस टाइप के स्कैम है यहाँ पे। तो आज उसके ऊपर बात करेंगे। बेसिकली मैं गया था अभी कहीं पे, वहीं से वापस आया हूँ, आते के साथ मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया बनाना। तो चलते हैं उस तक भी। पहले मैं ये बताता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या। बेसिकली रात में एक मैसेज आता है मेरे पास, अननोन नंबर। ना मैं जानता उसको, ना मेरा नंबर सेव था उसके पास, ना उसका नंबर सेव था मेरे पास। तो मैसेज करता है वो, ये स्क्रीनशॉट, ये इस टाइप का मैसेज करता है मुझे। तो मैंने बोला, मैंने टाइमिंग वगैरह पूछ ली, मैंने क्वेश्चन किए कुछ, क्योंकि जाहिर सी बात है क्यूरियस हो गया था मैं भी। तो मैंने पूछा उससे इस सब के बारे में। तो देखो, कोई भी होता है ना, अगर उसको ये मिल रहा है, ये पता चल रहा है कि वो ऐसा, उसको ये सब कुछ मिल रहा है, एक अच्छी जॉब मिल रही है, अच्छी पोजीशन मिल रही है, तो वो मना नहीं करेगा। तो मैंने एग्री कर लिया उसको, मैंने बोला ठीक है मैं आ जाऊंगा सुबह इंटरव्यू पे, ये वो। लेकिन मुझे थोड़ा सा स्केची लगा, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी होती है वो इस तरीके से मैसेजेस नहीं करती। अननोन नंबर से तो बिल्कुल भी नहीं करती। वो पहले कोई ऑफिशियल नंबर होता है, कोई वेबसाइट होती है, अगर आप वहाँ पे अपना आप बताते हो, अपनी सीवी फॉरवर्ड करते हो या किसी के रेफरेंस से आप वहाँ पे मैसेज करते हो, तो ही वहाँ से रिस्पॉन्स आता है, उससे पहले से मैसेज नहीं आता। तो क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा स्केची लगा, तो इस वजह से मैंने जो है अपने घर में नहीं बताई ये बात। तो मैंने सोचा कि पहले मैं खुद जाके देखूं। अच्छा, अब इस बात को यहीं पे जरा स्टॉप करते हैं। जाते हैं 2 साल पहले। 2 साल पहले मैं आई थिंक 9 मैट्रिक में था। तो वहां पर भी एक इसी तरीके से मुझे लिंक मिला, मैसेज आया कि आपकी सिलेक्शन हो गई है, आप यहाँ पे आ जाए, वहाँ पे आ जाए। तो ये 2 साल पहले की बात है, ठीक है। अब इसी बात को कंटिन्यू करते हैं कि मैं गया, सुबह मैं उठा 8 बजे, रेडी हुआ, 9 साढ़े 9 पे उन्होंने बोला इंटरव्यू। मैं गया, एक कमरा भरा हुआ लोगों से, इस साइड पे मर्द बैठे हुए, इस साइड पे औरतें बैठी हुई। कोई इतनी खास लोकेशन, ऑफिशियल ब्रांडेड लोकेशन नहीं थी। प्लास्टिक की कुर्सियां जो होती हैं वो लगी हुई थी, इस तरफ मर्द इस तरफ औरत, छोटा सा कमरा। और सामने, मतलब जहाँ पे सब बैठे हुए, सामने बोर्ड पे मोबाइल फोन बना हुआ, उसके ऊपर क्रॉस लगा, मतलब मोबाइल फोन अलाउड नहीं था यूज करना। ऊपर लिखा हुआ है गुफ्तगू करने से गुरेज करें। तो ये सब कुछ देख के मैं समझ गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है। बेसिकली 2 साल पहले जब मैं गया था, तो वहां पर भी यही सब हुआ था जो अभी हुआ है मेरे साथ, जो आज हुआ है। तो 2 साल पहले जिस लोकेशन, जिस फ्लोर पे मैं गया था, सेम वही लोकेशन, सेम वही फ्लोर था। बंदे चेंज थे, इंटरव्यूअर चेंज था, ब्रांड चेंज था, काम वही था, लोगों को ठगना। ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर उनका कुछ काम था, एमएसए एजेंसी, आई डोंट नो। मैंने इतनी तवज्जो भी नहीं दी। जब मैंने वो कमरा देखा, मैंने अपना फोन निकाला और मैंने साउंड रिकॉर्डर ऑन करके वहां पे चुपचाप बैठ गया, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे ज्यादा मेरा टिकना होगा नहीं। मैं फोन निकालूंगा तो वो फोन मुझे निकालने देगा नहीं। मैंने चुपके से अपना साउंड रिकॉर्डर ऑन करा और बैठ गया। आधा घंटा एटलीस्ट लगा। लड़कियां बैठी हुई थी, आंटियां बैठी हुई थी, बेचारी माएँ बैठी हुई थी, एजिड। ये सोचने की, एक बुजुर्ग अंकल थे दाढ़ी वाले, वो हाथ में अपनी फाइल लेके बैठे हुए थे। इतने बड़े बड़े लड़के, 30-32 साल के लड़के, मेरी एज के लड़के, मुझसे बड़े लड़के वहां पे बैठे हुए थे हाथ में फाइलें लेके, सिर्फ इस उम्मीद पे कि उनको जॉब मिल जाए, उनके घर का जो खाना पीना है वो चल जाए, उनके घर के जो हालात है वो थोड़े बेहतर हो जाए। तो इन लोगों को इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं हुआ। पूरा कमरा खचाखच भरा हुआ था, इस साइड पे मर्द, इस साइड पे औरत। आधे घंटे बैठे रहे, आप आ जाइए, आप आ जाइए, आप आ जाइए। मेरा नंबर आया, मैं गया, एक बेसिकली एक काउंटर था, वहां पे एक लड़की बैठी थी। जी आपको किसने भेजा है, आपको कहाँ से मैसेज आया, आप मुझे मैसेज दिखा दें। मैंने मैसेज दिखाया उन लोगों को कि बिलाल नाम है, इस नंबर से मुझे मैसेज आया था। मैंने उनको दिखाया, मैं बोलिए आप जाके बैठे। फिर मैं बैठा जाके, इतने टाइम के बाद, इतनी देर के बाद फिर बुलाया मुझे एक कमरे में कि यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे इंटरव्यू। सेक्शंस बने थे जैसे बाथरूम के नहीं होते, स्टॉल, वैसे स्टॉल, इतना सा मेरे हाथ भी पूरे नहीं फैल सकते थे, इतना इतना छोटा सा एक कमरा था। सामने कुर्सी पे एक लड़का बैठा हुआ था, बाकी सारे जो थे वो खाली थे। पूरा कमरा पीछे का जो था उसमें चेयर भरी हुई थी। अब सीन क्या था, 2 साल पहले ये हुआ था, सेम यही सीन था। नाम लिखवाओ पहले, आप अपने मैसेज दिखाओ कि यहाँ से आया हूँ, इसके रेफरेंस आया। आतिफ सालोंकी नाम के थे, उनका मैसेज आया था मुझे। तो इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि ये कंपनी है। पहले मैं ये रिकॉर्डिंग जो है ये आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे की बात करता हूँ। अच्छा, अब ये फुटेज मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए कि मैं कितने टाइम तक वहाँ पे वेट करता रहा हूँ, और फिर ये साबित हो जाए कि मैं इतने टाइम से ऑडियो ऑन करके ही बैठा हुआ था और कितनी खामोशी थी, मतलब बात तक करने नहीं दे रहे थे वो लोग।
तो अब आप लोग ऑडियो सुने। आपको शॉर्टली गाइड कर देता हूँ, आप शॉर्टली गाइड कर देता हूँ और आप इनसे अपने अप्लाई करना है। उसका नाम MSA ग्रुप ऑफ कंपनीज, नाम सुने आप, इससे मेरी कंपनी का। हमारी कंपनी की पॉलिसी होती है, जो भी अगर पर्सन अप्लाई करना आता है तो शॉर्ट से क्लास प्रोवाइड की जाएगी। उसमें अगर नाम, टाइमिंग, बोनस, पैकेजिंग और टेस्ट सेशन के बाद आते हैं सेक्शन टेस्ट करते हैं आप लोग और अप्लाई करते तो रनिंग होते हैं। फेल हो जाने से आपको सॉरी कह दिया, ठीक हो गया। अब जो सेशन स्टार्ट हुआ था स्टार्ट हुआ 11 बजे एंड हो जाता है, एंड कर लेंगे आप। आपका नाम क्या? सरदानी नाम है। आपसे पहले यहाँ पे आतिफ फरूकी नाम के थे, सेम लोकेशन थी। 2 साल पहले मैं यहाँ पर आया था, सेम सिचुएशन थी, सेम सब कुछ सेशन था। टेस्ट में अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो आप कुछ इनकम वगैरह लेते हैं 2000, उसके बाद पास करते हैं, या फिर कोई टेस्ट वगैरह लेते हैं, आप टेस्ट पेपर वगैरह लेते हैं जिस वजह से आप पास करते हैं, राइट? तो ये क्या सिस्टम है? 2 साल पहले मैं आया था, कंपनी का नाम चेंज था, ऑफिस पूरा चेंज था, इंटरव्यूअर चेंज थे। आज आया हूँ, पूरा माहौल चेंज है, सब कुछ चेंज है, आप चेंज है। और हमारा वैल्यू भी तो अभी भी हुई है। 2 साल पहले मैं आया था, ये ऑफिस नहीं था आपका? कौन सा ऑफिस है? आपका नहीं था, आप नहीं था, आतिफ फरूकी नाम के थे यहाँ पे। उन्होंने मेरा इसी तरीके से इंटरव्यू लिया था, इसी तरीके से सेशन हुआ था। सेशन में आप लोग अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे, कितनी बड़ी है, कहाँ पर है, कहाँ कहाँ प्रोडक्ट्स हैं उसके, ब्ला ब्ला ब्ला। वो लोग जो काम कर रहे थे फ्रूट सप्लीमेंट्स पे काम करते थे, हम लोग जो काम करते ब्यूटी, वो भी ब्यूटी क्रीम का था, वो भी ब्यूटी प्रोडक्ट ही थे। इससे कोई और आए हुए आप शायद? मैं 2 साल पहले सेम जगह पे आ चुका हूँ अपनी मदर के साथ। सही, अभी आप इंटरेस्टेड नहीं है? इंटरेस्टेड आप बताएं ना, मैं कैसे हूँ? जब एक जगह मुझे श्योरिटी ही नहीं दे रही, मुझे ओके, जब मुझे बिलीव ही नहीं होता तो फिर मैं कैसे इंटरेस्टेड हो जाऊँ? सी ऑफ नाम का नाम सुना, सी ऑफ का बारे में ऐसा इन लोगों ने ऑफिस टाइप खोला हुआ है। इतने सारे वहाँ पे लोग हैं बेचारे, पता नहीं क्या मजबूरी थी उनकी जो यहाँ पर आना पड़ गया उनको, और उनका ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। सो पता नहीं, मैं तो बाहर आ गया हूँ, बाकी बातें घर जाके डिस्कस करता हूँ। तो इस तरीके से यही बात 2 साल पहले भी हुई थी। ये कंपनी हमारी यहाँ काम करती है, वहाँ काम करती है। पूरा इंटरव्यू लेने के बाद मैं अपनी मदर के साथ गया था पहले 2 साल पहले। तो इंटरव्यू लेने के बाद मुझे एक कमरे में बिठा दिया आधे पौन घंटे के लिए। उसके बाद वहां पे स्टार्ट हुआ सेमिनार। सेमिनार में क्या हुआ, हमारी इतनी बड़ी कंपनी है, लंबी लंबी छोड़ी, बहुत लंबी लंबी छोड़ी। तो पहले आतिफ फरूकी थे, उनके वो किस नाम से ब्रांडिंग कर रहे थे ये मुझे याद नहीं है। तो ऐसी सेमिनार था, सेम लोकेशन थी, सेम जो लोग थे वो उसी तरीके से मजबूर, एक तरीके से जो थे वो अपनी मजबूरी की वजह से आए हुए थे। वहां पे इतने सारे लोग थे पहले भी और आज भी। तो सिंपली जब मैंने उससे सवाल जवाब शुरू करे ना, तो उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। उसको लगा था कि शायद ये मेरा फर्स्ट टाइम है। देखो, दिल तो मेरा बहुत कुछ करा बोलने के लिए, लेकिन क्योंकि उनको भी किसी ने हायर करा, उनकी भी कोई ना कोई मजबूरी होगी, कोई गार्ड बना हुआ था, सब फेक था, कुछ भी ओरिजिनल नहीं था, बहुत फेक सा ऑफिस था। इतने से लड़के थे मेरी एज से भी कम के, टाई शर्ट वगैरह पहन के खड़े, जैसे बहुत बड़ी कोई प्रोफेशनल जगह है। तो इस वजह से मैंने वहां पे ज्यादा कुछ शोर शराबा करा नहीं। मेरी इतनी सी आवाज में वो बेचारा पूरा हिल गया कि ठीक है आप इनको छोड़ दें, ये इंटरेस्टेड नहीं है, ये वो। तो मैंने ज्यादा कुछ बोला नहीं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि ऐसे लोगों से बचा जाए और ऐसे लोगों से दूर रखा जाए। आपके पास अगर कोई भी ऐसा मैसेज आता है कि हम आपको जॉब दे रहे हैं, कभी भी वहां पे अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी जो होती है हरकतें
इनकी स्कैमिंग क्यों होती है। इस वीडियो का मैं एक सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा क्योंकि अभी फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सेकंड पार्ट पे मैं जो है इसकी पूरी कॉल रिकॉर्डिंग, उसकी जो पर्सन था उसकी कॉल रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, उससे कॉल पे बात करूंगा, कोशिश करूंगा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और निकालने की उससे। उसके चैट के सारे स्क्रीनशॉट, जो बंदा था उसकी पिक्चर उसकी डीपी पे लगी हुई है, उसका नंबर और लोकेशन जहाँ पे मुझे उन्होंने बुलाया था। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट में। तो तब तक के लिए मेरी ये वाली वीडियो आप लोग देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों तक इसकी अवेयरनेस हो। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।